स्टार्ट करते हैं पेज 251 सेक्शन 2 फार्माकोलॉजी की टॉक्सिसिटीज़ एंड एडवर्स इफेक्ट्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट ड्रग रिएक्शंस को। ठीक है, डिफरेंट सिस्टम पर जो है वो डिफरेंट ड्रग्स किस तरह से अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें जो चीज़ें हमने पढ़नी है वो इस तरह की हैं जो बार बार भूलेंगे, इस वजह से इनकी रिवीजन बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ती है। ड्रग रिएक्शन हेमाटोलॉजी, एक ग्रेनुलोसाइटोसिस। ठीक है, ग्रेनुलोसाइटोसिस हो सकती है डेप्सोन, क्लोजापीन, कार्बामेजेपिन और प्रोपाइल थायोयूरेसिल, मिथिमाजोल, कॉल्चिसिन, एंटिक्लोपिडीन और गैंसीक्लोविर। ड्रग्स कैन कॉज अ प्रीटी मेजर कोलैप्स टू ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, द ड्रग्स कैन कॉज प्रीटी मेजर कोलैप्स टू ग्रेनुलोसाइट्स। ड्रग्स से है डेप्सोन, कैन से है क्लोजापीन, कोज से है कार्बामेजेपिन, प्रीटी से है प्रोपाइल थायोयूरेसिल, मेजर से है मिथिमाजोल, कोलैप्स से है कॉल्चिसिन और 2 से है टिक्लोपिडीन और ग्रेनुलोसाइट से है गैंसीक्लोविर। उसके बाद आता है ए प्लास्टिक अनीमिया। तो ये प्लास्टिक अनीमिया हो सकता है कार्बामेजेपिन से, मिथिमाजोल, एनसेड्स, बेंजीन, क्लोरमफेनिकोल और प्रोपाइल थायोयूरेसिल। तो कार्बामेजेपिन और मिथिमाजोल और प्रोपाइल थायोयूरेसिल जो है वो हमने ऊपर भी पढ़ लिए। इसमें जो नए ऐड होने हैं वो है एनसेड्स, बेंजीन और क्लोरमफेनिकोल। कांट मेक न्यू ब्लड सेल्स प्रॉपरली। ठीक है, ये प्लास्टिक अनीमिया में यही हो रहा होता है कि ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रॉपरली नहीं बन रहे होते। तो हम इस तरीके इस निमोनिक से भी इसको याद रख सकते हैं। डायरेक्ट कोम्स पॉजिटिव हीमोलिटिक अनीमिया। तो ये जो कोम्स पॉजिटिव हीमोलिटिक अनीमिया है ये हो सकता है पेनिसिलिन से, मिथाइल डोपा, सिफालोस्पोरिन्स। ठीक है, पेनिसिलिन है, मिथाइल डोपा है, सिफालोस्पोरिन्स। उसके बाद है ड्रग रिएक्शन एंड विद योसिनोफिलिया एंड सिस्टेमिक सिम्टम्स। ठीक है, ड्रग रिएक्शन जो है वो हो रहा है योसिनोफिलिया के साथ, यानी योसिनोफिल ज़्यादा हो रहे हैं और सिस्टेमिक सिम्टम्स भी हो रहे हैं जैसे फीवर वगैरह। तो ये होगा फेनिटोइन से, कार्बामेजेपिन, मीनोसाइक्लिन, सल्फा ड्रग्स, एलोप्यूरिनोल, वैंकोमाइसिन। ड्रस इज डिलेड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें जो है वो ड्रेसेज पार्शली कवर माई स्किन एंड विजरा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ड्रेस है वो ड्रग रिएक्शन विद योसिनोफिलिया एंड सिस्टेमिक सिम्टम्स के लिए है। इसमें डिलाइड टाइप फॉर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। ठीक है, और इसमें जो ड्रग्स इन्वॉल्व हैं वो हैं फेनिटोइन, कार्बामेजेपिन है। ठीक है, कार्बामेजेपिन अभी तक तीसरी दफ़ा हमने पढ़ लिया है। ठीक है, मीनोसाइक्लिन, सल्फा ड्रग्स, एलोपेरिनॉल और वैंकोमाइसिन। ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है क्लोरमफेनिकोल से। क्लोरमफेनिकोल हमने दूसरी दफ़ा पढ़ लिया, पहली दफ़ा हमने इसको प्लास्टिक अनीमिया में पढ़ा था। हीमोलाइसिस इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी। इसमें है आइसोनियाजिड, सल्फोनामाइड्स, डेप्सोन, प्राइमाक्विन, एस्पायरिन, आइबोप्रोफेन, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। ठीक है, तो इसमें जो है वो ISDPAIN। तो यहाँ पे हीमोलाइसिस इज डी पेन। ईजे से हमें याद रहेगा आइसोनियाजेट और सल्फोनामाइड्स। डी से हमें याद रहेगा डेप्सोन और पेन से है प्राइमाक्विन, एस्पायरिन, आइबोप्रोफेन, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। मेगालोप्लास्टिक अनीमिया हो सकता है हाइड्रोक्सी यूरिया से, फेनिटोइन, मिथोट्रिक्सेट, सल्फा ड्रग्स। यू आर हैविंग अ मेगा ब्लास्ट विद PMS। तो हाइड्रोक्सी यूरिया मिथोट्रिक्सेट जो है वो हमने वैसे भी पहले भी पढ़ा हुआ है। इसमें फेनिटोन और सल्फा ड्रग्स हमने मज़ीद ऐड कर देने हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा इंडिनाविर, हिपारिन, क्विनिडीन, गैंसीक्लोविर, वैंकोमाइसिन, लाइनजोलिड और एब्सिक्सिमैब। आई हैव क्विकली कॉटन वेरी लो अमाउंट्स। ठीक है, आई से है इंडिनाविर, हैव से है हिपारिन, क्विकली से है क्विनिडीन, गैंसीक्लोविर कॉटन, वैंकोमाइसिन से वेरी, लाइनजोलिड से लो और एब्सिक्सिमैब से है अमाउंट्स। थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी से। ठीक है, और सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉडुलेटर्स टमॉक्सिफन और रिलॉक्सिफिन वगैरह से।
इपोइटिन अल्फ़ा जो कि एरिथ्रोपोइटिन का जो है वो एनालॉग होता है। एस्ट्रोजन मीडिएटेड एडवर्स इफेक्ट्स इससे होंगे। उसके बाद आते हैं ड्रग रिएक्शंस। ठीक है, मस्क्यूलोस्केलेटल स्किन और कनेक्टिव टिश्यू, इसमें है ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस। ठीक है, ये होगा मिथाइल डोपा, मीनोसाइक्लिन, हाइड्रालाजीन, ठीक है, आइसोनियाजिड, फेनिटोइन, सल्फा ड्रग्स, ईटान रिसेप्टर, प्रोकेनामाइड। ल्यूपस मेक्स माई हिप्स एक्सट्रीमली पेनफुल। उसके बाद आता है फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन, इसमें है प्रोटीज इनहिबिटर्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और प्रोटीज इनहिबिटर्स। जिंजीवल हाइपरप्लाजिया, ये साइक्लोस्पोरिन है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और फेनेटोइन। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं और फेनिटोइन है। हाइपर यूरिसीमिया यानी गाउट, गाउट हो सकता है पायराजिनामाइड से, थायाजाइड्स, फ्यूरोसिमाइड, नियासिन और साइक्लोस्पोरिन। मायोपैथी, ठीक है, मायोपैथी में स्टैटिन्स, फाइब्रेट्स और नियासिन, कॉल्चिसिन, डेप्टोमाइसिन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, इंटरफेरॉन अल्फ़ा, पेनिसिलामीन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ऑस्टियोपोरोसिस, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, डिपोट मेट्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं। और डिपोट मेट्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन, एस्टेट, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट, एरोमेटेज इनहिबिटर्स, एंटीकॉलोइडेंट्स, हिपरिन और पीपीआई। फोटो सेंसिटिविटी होगी सल्फोनामाइड से, अमियोडारोन, टेट्रासाइक्लाइंस और 5-फ्लुओरोयूरेसिल। ठीक है, रैश यानी स्टीफन्स जॉनसन सिंड्रोम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग से हो सकता है, एक्सपेशली लेमोट्रिगेन। लेमोट्रिगेन से जो है वो स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम हो सकता है। एलोपिरिनॉल, सल्फा ड्रग्स और पेनिसिलिन से भी हो सकता है। उसके बाद आता है टीथ डिस्कलरेशन, ये हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है कि टेट्रासाइक्लाइन से होती है। टेंडन और कार्टिलेज डैमेज जो है वो फ्लोरोक्विनोलोन से हो सकता है। उसके बाद ड्रग रिएक्शंस न्यूरोलॉजी, ठीक है, इसमें सिंकोनिज्म है, सिंकोनिज्म होती है क्विनिडीन से और क्विनिन से, क्यू वालों से। कैन प्रेजेंट विद टिनिटस, हियरिंग, विजन लॉस, साइकोसिस एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। तो इसमें जो है वो हियरिंग और विजन लॉस भी हो सकता है, साइकोसिस हो सकती है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और टिनिटस। पार्किंसन लाइक सिंड्रोम, ठीक है, ये एंटीसाइकोटिक से हो सकता है, रिजर्पिन से हो सकता है, मिटोक्लोप्रामाइड, कोकविल रिजिडिटी ऑफ आर्म, ठीक है, तो इसमें जो आर्म है ARM, ठीक है, एंटीसाइकोटिक्स, रिजर्पिन एंड मिटोक्लोप्रामाइड। पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है प्लेटिनम एजेंट से, जैसे सिस्प्लाटिन है, आइसोनियाजिड से, विनक्रिस्टीन से, पैक्लीटैक्सेल एंड फेनिटोइन। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है वो कीमोथेरेपेटिक एजेंट से हो रही है, जिसमें प्लेटिनम एजेंट्स में आता है सिस्प्लाटिन और विनक्रिस्टीन है और पैक्लीटैक्सेल, ये सारे तो हो गए कीमोथेरेपेटिक। फिर इसमें एक फेनिटोइन और आइसोनियाजिड की मजीद एडिशन है। उसके बाद आइडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, ये हो सकती है विटामिन A से, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स एंड टेट्रासाइक्लाइंस, ठीक है। आइडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन जो है वो विटामिन A से हो सकती है। ये चीज़ MCQs में भी आती है कि अगर किसी को इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन हुई है तो उसमें कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है, तो विटामिन A रिस्पॉन्सिबल होता है। सीजर्स जो है आइसोनियाजिड से, बुप्रोपियोन और इमीपिनम, सेलास्टेटिन, ट्रामाडोल एंड एनफ्लोरेन, ठीक है। उसके बाद है विद सीजर्स आई बाइट माई टंग, ठीक है, तो इसमें जो है आई से हो गया आइसोनियाजिड और बाइट से हो गया बुप्रोपियोन, इमीपिनम, ट्रामाडोल और एनफ्लोरेन। टार्डिव डिस्काइनेसिया में एंटीसाइकोटिक्स और मिटोक्लोप्रामाइड। विजुअल डिस्टर्बेंस में है टोपिरामेट, ब्लडेड विजन, डिप्लोपिया और हालोस, ये हो सकती हैं टोपिरामेट से, ठीक है। विजन प्रॉब्लम्स होती हैं टोपिरामेट से। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन विजुअल एक्वाइटी को डिक्रीज़ कर देते हैं, विजुअल फील्ड इफेक्ट्स करवाते हैं। डाइगॉक्सिन जो है वो विजन को जो है वो येलो टेंज्ड कर देगा। आइसोनियाजिड जो है वो ऑप्टिक न्यूराइटिस करवा सकता है, इन्फेक्शन यानी आइवेप्रेडीन, ठीक है, ल्यूमिनस फेनोमेना करवाता है। वीगा बैटरिन विजुअल फील्ड इफेक्ट्स, फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स, ब्लू टिंजेंट विजन और इथम्बुटोल कलर विजन चेंजेस। ड्रग रिएक्शन रीनल एंड जेनिटो यूरिनरी, फैनकोनी सिंड्रोम हो सकता है सिस्प्लाटिन से, आईफोस्फामाइड, एक्सपाइड टेट्रासाइक्लाइंस एंड टीनोफोविर,
ठीक है। हेमोरेजिक सिस्टाइटिस हो सकता है साइक्लोफॉस्फामाइड, आईफॉस्फामाइड, ठीक है, और प्रिवेंट बाय को एडमिनिस्ट्रेटिंग विद मेसना, ठीक है। तो साइक्लोफॉस्फामाइड और आईफॉस्फामाइड से जो है वो हेमोरेजिक सिस्टाइटिस हो सकता है, जिसको प्रिवेंट करने के लिए हमें साथ में मेसना देना होता है। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ठीक है, ये हो सकती है डायरेटिक से, एनसेड्स, पेनिसिलिन एंड सिफलोस्पोरिन्स, पीपीआई, रिफेनपिन और सल्फर ड्रग्स। ड्रग रिएक्शंस रेस्पिरेटरी, ठीक है, ड्रग रिएक्शंस रेस्पिरेटरी, ड्राई कफ में एस इनहिबिटर्स हैं, पल्मोनरी ड्राई कफ में एस इनहिबिटर्स हैं, पल्मोनरी फाइब्रोसिस में है मिथोट्रिक्सेट, नाइट्रोफिरनटोइन, कार्मस्टीन, ब्लियोमाइसिन और ब्यूसल्फान और अमियोडारोन। माई नोज कैन नॉट ब्रीथ बैड एयर, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है, माई से मिथोट्रिक्सेट, नोज से नाइट्रोफिरनटोइन, कैन नॉट से कार्मस्टीन और ब्रीथ से है ब्लियोमाइसिन, बैड से है ब्यूसल्फान और ए से है अमियोडारोन, एयर से है अमियोडारोन। ड्रग रिएक्शंस मल्टी ऑर्गन, ठीक है, एंटी मस्करेनिक, मस्करेनिक जो हैं वो एंटी मस्करेनिक साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं वो एट्रोपिन से, और TCAs, H1 ब्लॉकर्स और एंटी साइकोटिक्स। डाइसल्फिरम लाइक रिएक्शंस फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियास, प्रोकार्बाजीन, सर्टेन सिफलोस्पोरिन्स, ग्रीसियोफुल्विन और मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। और नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ऑटोटॉक्सिसिटी जो है वो लूप डायोरेटिक से, सिस्प्लाटिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एम्फोटेरासिन और वेंकोमाइसिन। ड्रग्स अफेक्टिंग प्यूपिल साइज, ठीक है, तो प्यूपिल साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको कहते हैं माइड्रियसिस, और अगर प्यूपिल साइज डिक्रीज हो रहा है तो इसे कहते हैं मायोसिस। ड्रग्स अफेक्टिंग प्यूपिल साइज इंक्रीज हो रहा है माइड्रियसिस, ये होगा एंटीकोलिनर्जिक से, जिनमें आते हैं एट्रोपिन, ठीक है, और TCAs और ट्रोपिकामाइड, स्कोपोलामीन और एंटीहिस्टामीन्स। इंडायरेक्ट सिम्पैथोमिमेटिक्स में आते हैं एम्फिटामीन्स, कोकेन और LSD, ठीक है। उसके बाद है मिपेरिडीन और डायरेक्ट सिम्पैथोमिमेटिक्स, ठीक है, डायरेक्ट सिम्पैथोमिमेटिक्स हो गए, इंडायरेक्ट सिम्पैथोमिमेटिक्स हो गए और एंटीकोलिनर्जिक्स हो गए। इन सारों ने माइड्रियसिस करवानी है। माइड्रियसिस में होती है रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, रेडियल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये अल्फा-1 रिसेप्टर मीडिएटेड होती है। प्यूपिल साइज डिक्रीज हो रहा है मायोसिस, तो ये करवाते हैं सिम्पैथोलिटिक्स, ठीक है, यानी अल्फा-2 एगोनिस्ट और ओपियोइड्स, ठीक है, एक्सेप्ट मिपेरिडीन। मिपेरिडीन जो है वो मायोसिस करवाता है, मिपेरिडीन जो है वो माइड्रियसिस करवाता है। पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स, ठीक है, पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स में है पिलोकार्पिन और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ठीक है, प्यूपिल साइज को डिक्रीज कर रहे हैं SOP। सिम्पैथोलिटिक्स हैं, ओपियोइड्स हैं और पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स हैं, ठीक है। सिम्पैथोलिटिक्स में आते हैं अल्फा-2 एगोनिस्ट, ओपियोइड्स में सारे आते हैं लेकिन मिपेरिडीन नहीं आएगा, मिपेरिडीन जो है वो माइड्रियसिस करवाता है, ठीक है। और पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स में जो है वो पिलोकार्पिन आता है, पिलोकार्पिन भी मायोसिस करवाता है, और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। तो जो मायोसिस है उसमें स्फिंक्टर मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है और ये M3 रिसेप्टर मीडिएटेड होती है। तो एक अल्फा-1 रिसेप्टर मीडिएटेड है और एक M3 रिसेप्टर मीडिएटेड है, एक रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्शन है, एक स्फिंक्टर मसल कॉन्ट्रैक्शन है। उसके बाद आते हैं साइटोक्रोम P450 इंटरेक्शन है सिलेक्टेड, ठीक है, तो यहाँ पे इंड्यूसर्स हैं और सबस्ट्रेट्स हैं और इनहिबिटर्स हैं। तो इंड्यूसर्स जो हैं उनमें आता है स्टीफन जॉन्स वॉट, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटल, मोडाफिनल और नेविरापिन और रिफेनपिन, ग्रीसियोफुल्विन, कार्बामेजेपिन और क्रॉनिक अल्कोहल ओवर यूज़। इनहिबिटर्स में आती हैं सोडियम वेल्प्रोएट, ठीक है, आइसोनियाजिड, सिमेटिडीन, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, एक्यूट अल्कोहल ओवर यूज़, ठीक है, क्रॉनिक अल्कोहल ओवर यूज़ आ गया इंड्यूसर्स में। इनहिबिटर्स में आ गया एक्यूट अल्कोहल ओवर यूज़, क्लोरमफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन, सल्फोनमाइड्स, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओमेप्राजोल, अमियोडारोन, रिटोनाविर, ग्रेपफ्रूट जूसेज। सबस्ट्रेट्स में है थियोफाइलिन, OCPs, एंटी एपिलेप्टिक्स, वारफेरिन। स्टीफन जॉन्स फनी मॉब नेवर रिफ्यूजेस ग्रीजी कार्ब्स एंड क्रॉनिक अल्कोहल, ठीक है, स्टीफन जॉन्स फनी, ठीक है, मॉब नेवर रिफ्यूजेस ग्रीजी कार्ब्स एंड क्रॉनिक अल्कोहल, तो स्टीफन जॉन्स वॉट हो गया,
और फ़नी से जो है वो फेनिटोन और फिनोबार्बिटल हो गए। वॉर्म से मोडाफिनिल, नेवर से नेविरापीन, रिफ्यूज़ से रिफेनपन और ग्रीजी से ग्रीजियोफुल्विन, कार्ब्स से कार्बामेज़ेपिन और क्रॉनिक अल्कोहल से क्रॉनिक अल्कोहल ओवर यूज़। ठीक है, सबस्ट्रेट्स में हैं द OCPs आर एंटी वॉर। ठीक है, तो इसमें जो है वो द OCPs, थियोफिलीन, और हर एक का पहले 3 से 4 वर्ड हमने ले लेने हैं। तो ये बन गया थियोफाइलिन, OCPs, एंटी एपिलेप्टिक्स और वारफेयर इन। इनहिबिटर्स में देखें तो यहाँ पे सिक फेसेस कम व्हेन आई एम रियली ड्रिंकिंग ग्रेपफ्रूट जूस। ठीक है, तो सिक फेसेस में है सोडियम वेलप्रोएट, आइसोनियाजिड, सिमिटाडीन और कीटोकोनाजोल। सिक फेसेस में फ्लूकोनाजोल, एक्यूट अल्कोहल ओवर यूज़, क्लोरामफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन और सल्फोनामाइड्स। उसके बाद CO, ठीक है, यहाँ पे CO से कम है। व्हेन आई एम से है मियोडारॉन, रेली से है रिटोनाविर, ड्रिंकिंग ग्रेपफ्रूट जूस। सल्फा ड्रग्स, सल्फोनामाइड्स एंटीबायोटिक्स। सल्फा ड्रग्स में आते हैं सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स, सल्फासालाजीन, प्रोबिनिसिड, फ्यूरोसिमाइड, एस्ट्राजोलामाइड, सेलिकॉक्सिब, थायाजाइड्स, सल्फोनाइल यूरियाज। Patients with the sulfa allergies may develop fever, urinary tract infection, Stephen-Johnson syndrome, hemolytic anemia, thrombocytopenia, agranulocytosis, acute interstitial nephritis, and urticaria, that is hives and photosensitivity। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो हो सकते हैं अगर किसी को सल्फा ड्रग से एलर्जीज़ हैं और उसने इनमें से कोई सल्फा ड्रग ले लिया है। उसके बाद आते हैं फार्माकोलॉजी का मिसलेनियस वाला सेक्शन। तो इसमें डिफरेंट ड्रग नेम्स के जो है वो एंडिंग बताई हुई है और उन एंडिंग्स की जो कैटेगरी है वो बताई है, फिर उसकी एक एग्जांपल दी हुई है। सबसे पहले एंटी माइक्रोबियल है, तो एंटी माइक्रोबियल में एसविर है। ठीक है, ये NS5A इनहिबिटर है। ठीक है, इसके एग्जांपल में है द लेडी पैसविर। ठीक है, तो NS5A क्या होता है? NS5A, ठीक है, तो ये है नॉन स्ट्रेचरल प्रोटीन 5A is an essential component of the hepatitis C virus replication complex. The NS5A protein interacts with the other key viral products। ठीक है, ये वाला जो प्रोटीन है ये अदर वायरल प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो इंटरेक्शन करता है। एंड द होस्ट सेल प्रोटीन्स, ठीक है, और होस्ट सेल प्रोटीन्स के साथ भी इंटरेक्शन करता है। उसमें है साइक्लोफिलिन A और काइनेजेस एक्सेट्रा टू रेगुलेट द वायरल रेप्लिकेशन एंड असेंबली। तो ये जो प्रोटीन है ये असल में वायरल रेप्लिकेशन में जो है वो रेगुलेशन करवा रहा होता है और इसके लिए ये डिफरेंट वायरल प्रोडक्ट्स के साथ भी इंटरेक्शन करता है और होस्ट सेल प्रोटीन्स के साथ भी इसकी इंटरेक्शन हो रही होती है। अब जो हम पढ़ रहे थे वो था द NS5A इनहिबिटर, यानी कि वायरल रेप्लिकेशन को रोकने वाला जो है वो वाले एजेंट्स हम पढ़ रहे हैं एंटी माइक्रोबियल में। उसके बाद आता है बेंडाजोल। ठीक है, बेंडाजोल एंटी पैरासिटिक और एंटी हेलमिंथिक को कहते हैं। इसके एग्जांपल में है मीबेंडाजोल। ब्यूविर जो है वो NS5B इनहिबिटर है, यानी नॉन स्ट्रेचरल प्रोटीन 5B। ठीक है, तो इसमें आता है द सोफोस ब्यूविर, इसने भी रेप्लिकेशन को वायरल रेप्लिकेशन को इनहिबिट करना है। सिलिन, ठीक है, ये है ट्रांसपेप्टिडेज इनहिबिटर, एम्पीसिलिन इसके एग्जांपल है। कोनाजोल, ठीक है, ये एर्गोस्टिरोल सिंथेसिस इनहिबिटर है। ठीक है, एर्गोस्टिरोल की इसने सिंथेसिस इनहिबिट करनी है, इसमें एग्जांपल है कीटोकोनाजोल। साइक्लाइन, ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, टेट्रासाइक्लाइन। फ्लॉक्सासिन, ठीक है, ये फ्लोरोक्विनोलोन है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन। मीविर, ये न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर है, तो इसमें है दी ओसल्टामिविर। ठीक है, ये न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर है। नेविर जो है वो प्रोटीएज इनहिबिटर है, रिटोनाविर। ठीक है, ओविर जो है वो वायरल DNA पॉलीमरेज इनहिबिटर है। ठीक है, वायरल के जो DNA पॉलीमरेज है उसका इनहिबिटर है। साइक्लोविर इसके एग्जांपल है। उसके बाद आता है प्रेविर, ये NS3/4A इनहिबिटर है। ठीक है, NS3/4A इनहिबिटर सिमी प्रेविर। ठीक है, ये प्रेविर को देख लेते हैं, NS3/4A इनहिबिटर। द NS3/4A serine protease, ठीक है, इज़ अ नॉन कोवलेंट हेट्रोडाइमर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये एक हेट्रोडाइमर कॉम्प्लेक्स है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द 2 हेपेटाइटिस C वायरस एनकोडेड प्रोटीन्स।
ठीक है। जो HSV के 2 एन्कोडेड प्रोटीन्स हैं उनकी कॉम्बिनेशन से ये बनता है। द एन टर्मिनल सेरीन प्रोटीएज डोमेन ऑफ द NH3, ठीक है, कैटालिटिक सब यूनिट है, उसमें एन टर्मिनल सेरीन प्रोटीएज डोमेन ऑफ द NH3 है। एंड NH4A को फैक्टर एक्टिवेशन सब यूनिट, एक कैटालिटिक सब यूनिट है और एक एक्टिवेशन सब यूनिट है। तो कैटालिटिक सब यूनिट में जो है वो एन टर्मिनल सेरीन प्रोटीएज डोमेन है, ठीक है, इसको कहते हैं NH3, नहीं एन टर्मिनल सेरीन प्रोटीएज डोमेन ऑफ NH3 है। और एक इसमें NH4A को फैक्टर है, ठीक है। NH3 की जो है वो इसमें एक सेरीन प्रोटीएज डोमेन है और NH4A का को फैक्टर है। तो इन दोनों को मिलने से जो है वो NH3,4A सेरीन प्रोटीएज बनता है, ठीक है, जो कि एक हेट्रोडाइमर कॉम्प्लेक्स है और ये HSV की जो है वो रेप्लिकेशन में रोल प्ले कर रहा होता है। उसके बाद आता है द टेग्राविर, ठीक है, ये इंटेग्रेज इनहिबिटर है, ठीक है। उसके बाद थ्रोमाइसिन, तो ये मैक्रोलाइड है, मैक्रोलाइड के एग्जांपल में आदि एजिथ्रोमाइसिन, और इंटेग्रेज इनहिबिटर के एग्जांपल में आदि एल वी टेग्राविर। उसके बाद हम देखते हैं एंटी न्यूप्लास्टिक को, तो इसमें है केस, तो इसमें है द रिकॉम्बिनेंट यूरिकेस, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट यूरिकेस, ठीक है, इसके एग्जांपल है रेस्प्यूरिकेस। मस्टीन जो है वो नाइट्रोस यूरिया है, ठीक है, ये कार्मस्टीन इसके एग्जांपल। प्लेटिन जो है वो प्लेटिनम कंपाउंड होते हैं, सिस प्लेटिन इसके एग्जांपल। पोसाइड जो है वो टोपो आइसोमरेज 2 के इनहिबिटर होते हैं, इसका एग्जांपल है। और टोपोसाइड, इटोपोसाइड। र्यूबिसिन जो है वो एंथ्रासाइक्लाइन होते हैं, इसके एग्जांपल में है डॉक्स और र्यूबिसिन। टैक्सल जो है वो टैक्सेंस होते हैं, इसके एग्जांपल में है पैक्लीटैक्सल। टिकैन जो है वो टोपो आइसोमरेज 1 इनहिबिटर होते हैं, ठीक है, इसके एग्जांपल में आरिनोटिकैन। टिकैन जो है वो टोपो आइसोमरेज 1 इनहिबिटर हैं और पोसाइड जो है वो टोपो आइसोमरेज 2 इनहिबिटर हैं। ये टोपोसाइड और आरिनोटिकैन इनकी एग्जांपल हैं। उसके बाद CNS वाले ड्रग्स हैं। सबसे पहले इसमें एन है, ठीक है, एन में है इनहेल्ड एनेस्थेटिक, ठीक है, इनहेल्ड एनेस्थेटिक, इसके एग्जांपल में है हेलोथेन। और जिनकी एंड में आता है एपीन या फिर आइडोन, ठीक है, आइडोन और एपीन, तो ये एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होते हैं, इसके एग्जांपल में है क्विटियापिन और रिस्पेरिडोन, ठीक है। फिर जिनके एंड में एजीन आता है वो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होते हैं। अब अपीन वाले जो हैं वो एटिपिकल हैं, ठीक है, और जो एजीन वाले हैं वो हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, एग्जांपल में है थियोरिडाजीन। बारबिटल जो है वो बारबिचरेट होते हैं, फिनोबारबिटल इनके एग्जांपल है। बेनाजीन, ठीक है, बेनाजीन जिनके एंड में आए वो VMAT इनहिबिटर है, टेट्राबेनाजीन एग्जांपल है। जिनके एंड में केन आ रहा हो वो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं, लिडोकेन एग्जांपल है। कैपोन जिनके एंड में आ रहा हो वो COMT इनहिबिटर होते हैं, एंटाकपोन इसकी एग्जांपल है। तो ये जो VMAT है और COMT को देख लेते हैं। जो VMAT है वो वेजिकुलर मोनोमाइन ट्रांसपोर्टर, ठीक है, ये एक ट्रांसपोर्टर होता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इंटेग्रेटेड इनटू द मेम्ब्रेन्स ऑफ साइनेप्टिक वेजिकल्स ऑफ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, ठीक है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के साइनेप्टिक वेजिकल्स पे साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स ऑफ द साइनेप्टिक वेजिकल्स पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी कि जौन सी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होती हैं उनके जो टर्मिनल होता है एक्सॉन टर्मिनल, उसके अंदर कुछ जो है वो साइनेप्टिक वेजिकल्स होते हैं और उन वेजिकल्स के जो मेम्ब्रेन होते हैं उसके ऊपर ये ट्रांसपोर्टर लगा होता है और इससे जो है वो नोरेपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा होता है। COMT स्टैंड्स फॉर द कैटियोकोल मिथाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, ये एक एंजाइम होता है। उसके बाद आता है COMT इनहिबिटर में एंटाकपोन है, पार्किंसन डिजीज़ में यूज़ हो रहा होता है। क्यूरियम या फिर क्यूरोनियम, तो इसमें नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है, ठीक है, इसमें एट्राक्यूरियम और पैंग क्यूरोनियम है। गिलीन, ठीक है, ये माओबी इनहिबिटर है, सैलिजिलीन, ठीक है। इप्रामीन और ट्रिप्टाइलिन ये TCAs होते हैं, इमिप्रामीन और एमिट्रिप्टाइलिन। ट्रिप्टेंस जो हैं ये 5-HT1B/1D एगोनिस्ट होते हैं, सोमाट्रिप्टेन मिग्रेन की ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहा होता है। जिपाम और जोलाम ये बेंजोडाइजेपीन्स होते हैं, डायाजिपाम और एल्प्राजोलाम। उसके बाद ऑटोनॉमिक ड्रग्स में है कोलिनर्जी के एगोनिस्ट होते हैं, बीटानिकॉल। और लोल वाले जो हैं वो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, प्रोप्रानोलोल। स्टिगमाइन, ठीक है, जो स्टिगमाइन है वो स्ट्राइकोनिस्ट्रेस इनहिबिटर होते हैं, नियोस्टिगमाइन।
टेरोल जो है वो बीटा टू एगोनिस्ट है, एग्जाम्पल में एल्बुटारॉल। जोसिन जो है वो अल्फ़ा वन ब्लॉकर होते हैं, प्राजोसिन। कार्डियोवैस्कुलर में एफिल है, फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स होते हैं, सिल्डेनाफिल। डिपीन में जो है वो डाईहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एम्लोडिपीन। पैरिन में है लो मॉलिकुलर वेट हिपारिन, ठीक है, एग्जाम्पल में है नॉक्सापैरिन। प्लेस में है थ्रोम्बोलिटिक अल्टीप्लेस। प्रिल में है एस इनहिबिटर्स, कैप्टोप्रिल। सर्टान में है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, लो सर्टान। जैक्सपैन, ठीक है, जैक्सपैन में डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर, अपिक्साबैन। मेटाबॉलिक में है ग्लीफ्लॉजिन, ठीक है, ग्लीफ्लॉजिन जो है वो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर, ठीक है, तो इसमें डेपाग्लीफ्लॉजिन, ये टाइप 2 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। ग्लीनाइड, मेग्लिटिनाइड, ठीक है, रीपाग्लीनाइड, ठीक है, ये भी यूज़ होते हैं। डिग्लिप्टिन, DPP4 इनहिबिटर, ठीक है, सीटाग्लिप्टिन, ये भी टाइप 2 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। ग्लिटाजोन, ठीक है, PPAR गैमा एक्टिवेटर, रोजीग्लिटाजोन। और ग्लूटाइड जो है वो GLP-1 एनालॉग है, ग्लूटाइड, तो ये भी यूज़ होते हैं डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में। स्टैटिन जो है वो कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग्स होते हैं, HMG CO रिडक्टेज इनहिबिटर, लोवास्टैटिन। अदर में आते हैं कैफ्टोर, ठीक है, CFTR मॉड्यूलेटर, ठीक है, लूमा कैफ्टोर। CFTR को देख लेते हैं। CFTR सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, ठीक है, प्रोटीन हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर ऑन मैनी सरफेसेज इन द बॉडी सच एज द सरफेस ऑफ द लंग, ठीक है, ये जो है ये सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर होता है। ये एक प्रोटीन है और ये बैलेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर को मेंटेन करता है ऑन मैनी सरफेसेज ऑन द बॉडी सच एज द सरफेस ऑफ द लंग। व्हेन द प्रोटीन इज नॉट वर्किंग करेक्टली, ठीक है, जब ये प्रोटीन सही से काम ना कर रहा हो, क्लोराइड अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्ट बिकम्स ट्रैप्ड इन सेल्स, तो जो क्लोराइड है वो सेल्स के अंदर ट्रैप्ड होने लगता है और इस वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाती है। कैफ्टोर में हो गया CFTR मॉड्यूलेटर, लूमा कैफ्टोर। ड्रोनेट में है बिसफॉस्फोनेट, एग्जाम्पल में एलेंड्रोनेट। लुकास्ट में है CIS-LT1 रिसेप्टर ब्लॉकर, मोन्टेलुकास्ट, ये लिकोट्राइन रिसेप्टर ब्लॉकर होता है। उसके बाद लूटामाइड में है एंड्रोजन रिसेप्टर इनहिबिटर, फ्लूटामाइड। पिटेंट में है NK नेचुरल किलर 1 ब्लॉकर, ए प्रेपिटेंट, ठीक है। प्राजोल, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ओमेप्राजोल। प्रोस्ट में है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, लटानोप्रोस्ट जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है। सेंटान, ठीक है, एंडोथिनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, बोसेंटान। सिट्रॉन में है 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर, ऑर्डन सिट्रॉन। स्टीराइड में है 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, फिनेस्टीराइड। टैडीन में है H1 एंटागोनिस्ट, लोराटैडीन। टिडीन में है H2 एंटागोनिस्ट, सिमिटिडीन। ट्रोजोल एरोमाटेज इनहिबिटर, एनेस्ट्रोजोल। वेप्टन में है ADH एंटागोनिस्ट, टोलवेप्टेन। बायोलॉजिक एजेंट्स में है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ टारगेट ओवर एक्सप्रेस्ड सेल सरफेस रिसेप्टर्स, ठीक है, ये सेल सरफेस रिसेप्टर्स को टारगेट करती हैं। इसमें आता है जी मैप चाइमेरिक ह्यूमन माउस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एग्जांपल है इसकी रिटुक्सीमैब। जू मैप जो है वो ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, इसमें है बीवासीज्यूमब। और जो यू मैप है वो है ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है, डीनोस्यूमब। उसके बाद आता है स्मॉल मॉलिक्यूल इनहिबिटर्स, ठीक है, ये टारगेट इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल इनहिबिटर्स हैं इन्होंने इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स को टारगेट करना होता है, ठीक है। इनके एंड में है एक है सिकलिब। इंसानों के एंड में जो है वो आई भी आएगा, लेकिन इनके पहले जो आएगा उससे इनका ये हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक है सिकलिब, ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर है, इसमें आता है द पैलबोसिलिब। और उसके बाद कॉक्सिब, ठीक है, कॉक्सिब जो है वो कॉक्स2 इनहिबिटर है, सेलिकॉक्सिब। और पैरिब जो है वो पॉली ADP राइबोज पॉलीमरेज इनहिबिटर है, ये है, इसके एग्जांपल में है ओला पैरिब। और रेफिनिब, ये ब्रैफ इनहिबिटर है, ठीक है। वेमुराफेनिब। टीनिब जो है वो टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, इमाटिनिब। और उसके बाद है
जोमिब में है प्रोटीएजम इनहिबिटर, ठीक है, एग्जांपल में है बोर्टिजोमिब। इंटरल्यूकिन रिसेप्टर मॉडुलेटर्स, ठीक है, एगोनिस्ट एंड द एंटागोनिस्ट ऑफ द इंटरल्यूकिन रिसेप्टर्स। इसमें एक ल्यूकिन है, ल्यूकिन में है इंटरल्यूकिन 2 एगोनिस्ट और एनालॉग दैट इज एल्डिस ल्यूकिन। और उसके बाद है किनरा, किनरा में है इंटरल्यूकिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है, ये इंटरल्यूकिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। इसमें है एना किनरा, ठीक है, एक इसमें एगोनिस्ट है इंटरल्यूकिन 2 एगोनिस्ट और एक इसमें इंटरल्यूकिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, एल्डिस ल्यूकिन और एना किनरा। तो यहाँ पे जो है वो हमारी फार्माकोलॉजी वाला सेक्शन ख़त्म होता है।